गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 17 नवंबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं पूरे के पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से बहुत आसान तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। नेशनल प्रेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, यानी कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों इसको हर साल ऑप्शन नंबर डी यानी कि 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे के रूप में मनाते हैं और यह दिन भारत में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की मौजूदगी का प्रतीक है। अब देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस है इसको सबसे पहली बार 16 नवंबर 1966 को मनाया गया था। दोस्तों अब देखिए, एक पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि जो भारत का प्रेस है इसको हम किस और नाम से जानते हैं। दोस्तों अब देखिए, इसका और दूसरा नाम है क्या, तो वॉच डॉग इसका दोस्तों दूसरा नाम है। और भारत में जो प्रेस परिषद इंडिया है इसको हम मोरल प्रेस वॉच डॉग के नाम से दोस्तों हम जानने का काम करते हैं। देखिए दोस्तों, जब ये दिवस मनाया जाता है दोस्तों, इस दिन जो हमारे पत्रकार होते हैं उसको सशक्त बनाने के लिए और वो कैसे अच्छी तरीके से काम करे, किसी के दबाव में आए हुए दोस्तों, ये सब उनको बताया जाता है। इस चीज़ के बारे में उनको जागरूकता पैदा की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। विच पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज़ बीन नेम्ड द न्यू चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ अमेरिका, यानी कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ के लिए नामित किया गया है। दोस्तों ये नामित किए गए हैं ऑप्शन नंबर सी यानी काश पटेल, और इनको नियुक्ति करने के लिए सिफारिश की है अमेरिका के परिणाम के रक्षा सचिव हैं क्रिस मिलर। दोस्तों अब देखिए, जो काश पटेल हैं ये जगह लेंगे, कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया है दोस्तों अपने पद से। कौन से पद से, तो चीफ ऑफ स्टाफ के पद से, जिनका नाम है क्या, तो जीन स्टीवर्ट, और उनके जगह पर इनकी नियुक्ति कर दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा, जो काश पटेल है दोस्तों इनका पूरा नाम क्या है। दोस्तों इनका पूरा नाम है क्या, तो कश्यप प्रमोद पटेल दोस्तों इनका पूरा नाम है। और इनको बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों जो इनको लोकप्रिय इनका नाम है क्या, तो काश पटेल। और इन्होंने अपने दोस्तों करियर में आतंकवादी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दोस्तों जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं उनको सुलझाने का, उनको सोल्व करने का काम किया है। ठीक है, अगला प्रश्न। Which country has recently sent the world first 6G experimental satellite into space, यानी कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा। दोस्तों ये भेजने का काम किया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों चीन ने दुनिया के पहले 6G नेटवर्क पर दोस्तों काम करने वाले कौन से, तो उपग्रह को भेजने का काम किया। और उसने अपने साक्षी प्रांत के ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से दोस्तों इसको भेजने का काम किया। और इस उपग्रह के साथ में 12 अन्य उपग्रह को भी दोस्तों छोड़ने का काम किया। अब देखिए दोस्तों, जो 6G उपग्रह लॉन्च किया गया इसकी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्पीड होने वाली, यानी दोस्तों 5G से काफ़ी गुनी ज़्यादा स्पीड होने वाली किसकी दोस्तों, तो 6G की स्पीड होने वाली है। और इसी के साथ साथ में दोस्तों जो ये सैटेलाइट भेजे गए इसके साथ साथ में दोस्तों जो फसल की निगरानी कर सकते हैं ऐसे सैटेलाइट, और अगर कहीं जंगलों में आग लग जाती है, कहीं भी आग लग जाती है दोस्तों, उसके रोकथाम के लिए उसकी जानकारी देने वाले उपग्रह को भी भेजा गया इसके साथ साथ में। तो इसको भेजा गया दोस्तों, इसको भेजा है चीन ने। तो चीन के बारे में हम देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो चीन है उसकी राजधानी कहाँ है, तो बीजिंग। इसके प्राइम मिनिस्टर हैं ली केकियांग, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, और मुद्रा यानी कि करेंसी वहाँ पर चलती है कौन सी, तो युआन नाम की वहाँ पर करेंसी चलती है। दोस्तों ये हमारा पड़ोसी देश भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर के लिए। भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों सम्मानित किए गए हैं ऑप्शन नंबर ए चाहे बी कहिए, रस्किन बॉन्ड दोस्तों हैं, उनको टाटा लिटरेचर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। अब देखिए ये काम दोस्तों करते क्या है दोस्तों, इनका जो काम है कि ये लेखक है दोस्तों और ये उपन्यास लिखने का काम करते हैं। किसके ऊपर, जो छोटे बच्चे होते हैं दोस्तों और जो वयस्क होते हैं उनके ऊपर दोस्तों किताब लिखने का काम करते हैं। और इन्होंने अपने जीवन में अभी तक 100 से अधिक दोस्तों किताब लिखने का काम किया। और दोस्तों इनके इन्हीं किताबों के लिए, इन्हीं उपन्यास के लिए अब की बार का टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित कर दिया गया। और दोस्तों इनको भारत सरकार की तरफ से पीछे दोस्तों पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया दोस्तों।
ठीक है। अब देखिए इनको कब पद्मश्री और पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था दोस्तों, आपको ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके, अगला प्रश्न, आई एम नो मसीहा इज द टाइटल ऑफ हुज ऑटोबायोग्राफी, यानी कि आई एम नो मसीहा किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। दोस्तों ये शीर्षक है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों सोनू सूद, इनको आप जानते होंगे दोस्तों। इनकी ऑटोबायोग्राफी का शीर्षक क्या है, तो आई एम नो मसीहा। दोस्तों इसको जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा, कब, तो दिसंबर 2020 में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। और कहाँ से, तो पेंगुइन रैंडम हाउस नाम की दोस्तों पब्लिकेशन से इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। अब देखिए इसको लेखक कौन, इसको लेखक कौन कौन दोस्तों लिख रहे हैं, तो सोनू सूद के साथ साथ में मीना अय्यर इसको दोस्तों संयुक्त तौर पर लिखने का काम कर रहे हैं। अब देखिए इस किताब में लिखा क्या जाएगा, अब देखिए इस किताब में लिखा जाएगा कि कोविड-19 का दोस्तों संक्रमण के बीच में जो भारत में लॉकडाउन लगा, तो उस स्थिति में दोस्तों इन्होंने कैसे लोगों का सहायता करने का दोस्तों काम किया गया सोनू सूद ने। और जो भी हमारे यूपी बिहार जाने वाले दोस्तों जो भी प्रवासी मजदूर थे, कैसे उनका हेल्प किया गया, और दोस्तों इस दौरान उनकी क्या क्या आवश्यकताएं थी, कैसे इसको सॉल्व किया गया, इसके बारे में अपने अनुभव को सोनू सूद ने दोस्तों लिखने का काम किया। और जल्द ही इनकी किताब कब, तो दिसंबर 2020 में लॉन्च कर दी जाएगी पेंगुइन रैंडम पब्लिकेशन से। ठीक है, अगला प्रश्न 6 नंबर के लिए, हु रोट द बुक योर बेस्ट डे इज टूडे, यानी कि योर बेस्ट डे इज टूडे पुस्तक किसने लिखा। दोस्तों इस पुस्तक को लिखने का काम किया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों अनुपम खेर ने योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक को लिखने का काम किया दोस्तों। अब देखिए इस पुस्तक को दोस्तों जब लॉन्च किया जाएगा तो इसमें दोस्तों लिखा गया कि इसके बारे में, तो पूरे लॉकडाउन के दौरान और कैसा अनुभव रहा किसका, तो अनुपम खेर का। और उस अवधि के दौरान दोस्तों उन्होंने क्या काम किया, कैसे उनको आवश्यकताएं थी, क्या क्या उनको कठिनाई, कैसे उसको सोल्व किया, इस सब के बारे में दोस्तों उन्होंने लिखा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि दोस्तों जो उनके भाई और माता हैं दोस्तों, क्या नाम है दोस्तों भाई का, तो भाई का नाम है दोस्तों राजू और माता का नाम है दुलारी। ठीक है दोस्तों, उनको कोविड-19 का संक्रमण हो गया था, तो इनके बारे में भी इस किताब में लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो इन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी दोस्तों, इनका नाम क्या है, इसका नाम है लेसन लाइफ थाउट मी अननोन एंड द बिग थिंग अबाउट यू इज यू। दोस्तों इसके ऑटोबायोग्राफी का नाम है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनकी पत्नी का नाम दोस्तों क्या था, किरण खेर। जो दोस्तों जो किरण खेर हैं, ये जो हमारा चंडीगढ़ जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी है दोस्तों, वहाँ से ये सांसद चुनी गई हैं। ठीक है, और दोस्तों ये दूसरी बार लगातार सांसद चुनी गई हैं वहाँ से। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर के लिए, द इंडियन आर्मी गिफ्टेड 20 हॉर्सेस एंड 10 डॉग्स टू विच कंट्रीज आर्मी, यानी कि भारतीय सेना ने किस देश की सेना को 20 घोड़े और 10 कुत्ते उपहार में दिए। दोस्तों उपहार में दिए हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि म्यांमार की जो सेना है उसको भारतीय सेना ने 20 घोड़े और 10 कुत्ते उपहार में दिए हैं दोस्तों। अब देखिए ऐसा करने से जो हमारा द्विपक्षीय दोस्तों जो भी हमारा गुणवत्ता है, संबंध है, वो दोस्तों बहुत ज़्यादा निखर के सामने आने वाला है। अब देखिए जो हमारे जो 20 घोड़े हैं और जो 10 कुत्ते हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम किया किसने, तो रेमाउंट और वेंटरिंग कोर ने दोस्तों इसको ट्रेनिंग देने का काम किया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो घोड़े हैं दोस्तों ये इसको प्रशिक्षित किया गया है, और जो दोस्तों जो कुत्ते हैं इनको माइन के दोस्तों जो खोज है उसके लिए ट्रेनिंग दिया गया। अब देखिए दोस्तों ये घोड़े और कुत्ते को चलाने के लिए दोस्तों इनकी देखभाल करने के लिए भारतीय सेना ने जो बांग्लादेश की सेना है दोस्तों उसको भी ट्रेनिंग देने का काम किया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बांग्लादेश के बारे में। दोस्तों जो बांग्लादेश है उसकी राजधानी है ढाका, इसके प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और मुद्रा चलती वहाँ पर टका। ओके, अगला प्रश्न 8 नंबर के लिए, हाल ही में किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर ने टर्किश ग्रैंड प्रिक्स खिताब को जीतकर अपना 7वां वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब जीत लिया। दोस्तों इस खिताब को जीतने का काम किया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लुइस हैमिल्टन ने दोस्तों टर्किश ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीतने के साथ साथ में वर्ल्ड का अपना 7वां चैंपियनशिप का खिताब जीतने का काम किया दोस्तों। अब देखिए एक प्रश्न पूछा जाएगा कि जो लुइस हैमिल्टन है दोस्तों किस देश के हैं दोस्तों, ये इनका देश आता है ब्रिटेन, और दोस्तों जो ब्रिटेन के हैं और ये फॉर्मूला 1 के ड्राइवर हैं। और दोस्तों ये गाड़ी कौन चलाते हैं दोस्तों, ये गाड़ी चलाते हैं मर्सिडीज की दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इनका वर्ल्ड का 7वां चैंपियनशिप है दोस्तों, और इस सीजन का इनका 10वीं जीत है दोस्तों इस जीत के साथ में ही।
ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने हराया किसको, टर्किश ग्रैंड प्रिक्स में दोस्तों इन्होंने हराया है जर्मनी के दिग्गज है माइकल शूमाकर, और उनको दोस्तों इन्होंने हराने का काम किया। और वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा दोस्तों जो वर्ल्ड चैंपियनशिप का दोस्तों रिकॉर्ड है उसकी बराबरी करने का भी इन्होंने काम किया है। ओके, अब देखेंगे अगला प्रश्न 9 नंबर के लिए। हु लॉन्च द स्वेच्छा सॉल्यूशन मोबाइल एप्लीकेशन, यानी कि स्वेच्छा समाधान मोबाइल एप्लीकेशन किसने शुरू किया। दोस्तों इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है ऑप्शन नंबर सी यानी कि उड़ीसा सरकार ने, और उड़ीसा सरकार की तरफ से जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और उन्होंने इस मोबाइल एप्लीकेशन यानी कि स्वेच्छा समाधान को लॉन्च करने का काम किया। दोस्तों अब देखिए, जब ये लॉन्च किया गया तो इसमें सुविधा क्या दी गई, इसमें सुविधा दी गई है जो वहाँ के किसान हैं दोस्तों, उनको अगर किसी भी प्रकार की सिंचाई से जुड़ी कोई भी समस्या होती है तो उसका समाधान वो ऑनलाइन तरीके से दोस्तों ले सकते हैं। अब देखिए उनके लिए दोस्तों उनको करना क्या होगा, तो उनके लिए दोस्तों उनको करना होगा कि जो अपना फोटो और वीडियो के माध्यम से दोस्तों वो एप्लीकेशन भेज सकते हैं, और उनको मैसेज की सहायता से उनको जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों उनको जो भी शिकायत की है उनकी जो समाधान है उसको भेज दिया जाएगा। दोस्तों अब देखिए इससे फ़ायदा ये दोस्तों होने वाला है कि उनको चल करके दोस्तों उनके जो कार्यालय है सिंचाई का वहाँ पर उनको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं किसके, तो उड़ीसा के बारे में। दोस्तों जो उड़ीसा है उसकी राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल, उसकी पार्लियामेंट सीटें हैं राज्यसभा की 21 और लोकसभा की 10 सीटें हैं। और इस राज्य की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को, और उड़ीसा हाई कोर्ट के अंडर में आता है। और इसके परिणाम के चीफ जस्टिस हैं कौन, तो मोहम्मद रफीक। और इस राज्य का राजकीय डांस है उड़ीसी, जानवर है सांभर हिरण, पक्षी इंडियन रोलर, फूल अशोक, पेड़ इंडियन फिगर ट्री, और मिठाई है रसगुल्ला। ओके, अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 10 नंबर के लिए। विच कंट्री रिसेंटली रिसीव्ड 50 मीट्रिक टन्स ऑफ फूड एड फ्रॉम इंडिया, यानी कि हाल ही में किस देश ने भारत से 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्राप्त की है। दोस्तों 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्राप्त की है किसने, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों जिबूती ने भारत से। दोस्तों अब देखिए जो सहायता प्रदान की गई है दोस्तों किस लिए, तो कोविड-19 की दोस्तों महामारी को देखते हुए दोस्तों जो भी हमारे भारत के मित्र देश हैं उनको दोस्तों सहायता प्रदान की गई है। और इसमें से जो जिबूती है उसको 50 मीट्रिक टन दोस्तों, और जो हमारे मित्र देश हैं दोस्तों उनको 270 मीट्रिक टन तक जो मानवीय सहायता है दोस्तों, खाद्य से जुड़ी सहायता है वो प्रदान कर दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों किसके बारे में, तो कुछ दोस्तों फैक्ट हम जानते हैं जिबूती के बारे में। दोस्तों अब देखिए जो जिबूती है एक ये पूर्व अफ्रीका का देश है, और इसकी सीमाएं लगती हैं किसे दोस्तों, उत्तर में लगती है इसके इरिट्रिया से, पश्चिम और दक्षिण में इथोपिया से, और दोस्तों दक्षिण पूर्व में सोमालिया से दोस्तों इसकी सीमाएं लगती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमने पिछले यानी कि कल के वीडियो में दोस्तों जो प्रश्न पूछा था। दोस्तों हमने क्या पूछा था कि किन 3 वैज्ञानिकों को वर्ष 2020 के चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। दोस्तों अब देखिए चयनित किए गए दोस्तों, इनको दे दिया गया कि क्या नाम इनका दोस्तों, नाम है ऑप्शन नंबर यानी कि हार्वी जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस। अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब दिया है विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, शक्ति कुशवाहा, सर्वेश काजी, श्रीमांता भाग और निखिल मधेशिया। ओके, अब हम देखेंगे आज का प्रश्न। दोस्तों अब देखिए आज के प्रश्न के बारे में आपको जितना भी मालूम होगा सारा सर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो आपको सही से दोस्तों याद हो जाएगा। ओके, और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबाइएगा, और अपना और अपनों ख्याल रखिएगा। इस तरह मन लगाकर पढ़ते रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।